तो फ्रेंड्स, आप सभी को, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है रात का समय और मैं आज आपको रात को खाना वाना बनने के बाद, किचन का काम होने के बाद का वीडियो बता रही हूँ। इसमें मेरी रोटी वगैरह बन चुकी है, अब बारी है किचन साफ़ करने की। तो किचन साफ़ करने के लिए मैं सबसे पहले चकला बेलन और जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं वो मांज दूंगी। बाकी के बर्तन तो सुबह जो काम वाली भाभी आती है वो करके जाएंगी। तो मेरा काम इतना ही रहता है कि किचन साफ़ करना और चकला बेलन वगैरह मांजना और बॉटल वगैरह जो भी फ्रीज़ की है वो मांज के रखना, और सुबह वो बॉटल जो है फ्रीज़ की वो मम्मी भर के रख देंगी। तो इस तरह से मैं ये रात को सारा अपना चकला बेलन वगैरह मांज दे रही हूँ और साथ साथ फ्रीज़ में रखने वाली बोतल भी मांज दे रही हूँ। तो इस देखिए, और जो गैस के ऊपर ढकते हैं ना, वो जो रैक होते हैं वो भी स्टैंड में मैं मांज दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी ना अपने किचन को रात को गंदा छोड़कर नहीं सोती हूँ। जो भी किचन को उसकी सफाई होती है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ और रात को डीप क्लीनिंग करती हूँ, दिन में नहीं करती हूँ डीप क्लीनिंग। दिन में तो जैसे सुबह खाना बनाया तो फिर ऐसे ही पोंछ के छोड़ देती हूँ, लेकिन रात को किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है तो रात को डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। इस तरह से कूचे से मांज के पूरी गैस साफ़ करके और फिर उसको पानी से धो के और फिर सूखे कपड़े से पोंछ के रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना, अगर रात को अच्छे से किचन साफ़ हो जाए तो सुबह उठकर जो भी अपने को काम करना रहता है, या फिर अगर हम सोए हों तो दूसरा कोई अगर उठे चाय बनाने के लिए, जैसे हस्बैंड पहले उठ जाते हैं तो वो मुझे नहीं जगाते हैं, अपनी चाय खुद ही बना लेते हैं। तो वो अगर किचन साफ़ सुथरा रहता है तो सही रहता है कि वो भी अपना अपना फटाफट से चाय वगैरह बनाकर पी सकते हैं। और हम भी माइंड से हमारे माइंड में भी एक शांति बनी रहती है कि भाई किचन सुबह उठने के बाद हमें सफाई का काम नहीं रहता है, हम डायरेक्टली अपने चाय पानी वगैरह बना सकते हैं। वरना क्या होता है ना कि सुबह उठते के साथ ही हमें सफाई में लगना पड़ता है, तो इस तरह से मुझे शांति नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं रात को ही अपना किचन साफ़ करके रखती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कई बार हम ऐसे घर के काम या किचन के काम करते हैं ना, तो हमें बहुत ही मतलब आलस आता है, मन में कई तरह की बातें चलती रहती है और मतलब काम करने का भी मन नहीं करता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मैं भी ऐसा कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा फील करती हूँ। तो अभी बीच में तो बहुत ही गंदी आदत पड़ गई थी मुझे कि मैं जो है ब्लूटूथ लगाकर और मोबाइल में सुनती रहती थी, कुछ भी फाइनेंस का हो या फिर कुछ भी जैसे छोटी छोटी स्टोरीज़ आती हैं उनका सब देखती। उससे क्या होता है ना, मेरा दिमाग जो है वो शांत नहीं रहता था, मतलब भरा भरा सा हमेशा रहता था। ऐसे मोबाइल की आदत सी पड़ गई थी और अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो ऐसे में मैंने ये फ़ील किया है कि हमें क्या करना चाहिए ना, अगर हमें काम करने में कंटाला आ रहा है, आलस लग रहा है, तो हमें ऐसे ब्लूटूथ लगाकर नहीं सुनना चाहिए। हमें कुछ भजन वगैरह लगा लेने चाहिए मोबाइल पे और वो सुनते सुनते काम करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, भजन या गाना लगा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है और माइंड भी हमारा एक्टिव रहता है, मतलब थकता नहीं है। म्यूज़िक से क्या होता है ना कि माइंड जो है वो थकता नहीं है। और अगर हम भजन सुनते हैं ना तो एक अलग तरह की शांति, एक अलग अलग तरह का जोश हमारे मन में भर जाता है। जीवन जीने की तमन्ना और अच्छी तरह से हमारी ग्रो हो जाती है। तो अगर आपको भजन सुनना पसंद है तो आप भजन सुन सकते हो, या फिर गाना सुनना पसंद है तो गाने सुन सकते हो। लेकिन मतलब ब्लूटूथ लगा के फिर वो हमें, अगर हो सके ना तो ब्लूटूथ ना लगाएं और स्पीकर पे ही वो सुने। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी को और को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ब्लूटूथ लगा रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमें वो मतलब जो है वो स्टोरीज़ वगैरह नहीं देखनी है, मतलब देखना नहीं है, हमें सिर्फ सुनना है। और वो भी हमें किसी चीज़ का नॉलेज लेना है तो सुनना है, या फिर भजन वगैरह लगा कर छोड़ देना है। तो इससे हम बोर नहीं होंगे और काम भी फटाफट हो जाएंगे। अगर आपको म्यूज़िक या डांस का शौक़ है ना, तो ये जो मैं बता रही हूँ ये बड़े ही कमाल की चीज़ है। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो आप ये मतलब
गाना जो दोहरा सकते हैं अपने मन में, और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। उसी तरह से अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो आप डांस वाले गाने बजा सकते हैं, उस पे आप स्टेप्स अपने माइंड में दोहरा सकते हैं, और यकीन मानिए जब आप स्टेप्स अपने माइंड में दोहराएंगे ना, जब करने जाएंगे तो एकदम इजीली वो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं और माइंड को भी साथ में रिलैक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरी किचन साफ़ हो गई है, गैस साफ़ हो गई है, और अब मैं बाहर जो है लॉबी में जो टिफ़िन आया था दुकान से वो रख रही हूँ। और इस तरह से मैंने बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, और अब मैं पानी डाल दूँगी इनमें, ताकि जो सुबह भाभी आएंगी तो उनको सूखे हुए बर्तन ना मिले, और उस तरह से उनको भी काम में इजी रहे। तो इनकी सारी जूठन वगैरह निकाल कर पानी डालकर मैं रखती हूँ, तो बदबू वदबू आने का कोई वो नहीं रहता, और मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से पानी डालकर रखने से ना उनका सारा कचरा निकल जाता है, और हमारी नाली वाली भी नहीं भरती है। तो इस तरह से रात को ही मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, और ख़त्म करने के बाद ये देखिए, जो टिफ़िन में थोड़ा बहुत जूठन वगैरह आया था वो सब भी मैं निकाल कर डस्टबिन में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, जीवन है तो जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहेंगे, और कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी, लेकिन हर सिचुएशन में हम अपने माइंड को कैसे शांत रखें ये बहुत ज़रूरी है। मंजिल को पाना तो ज़रूरी ही है, लेकिन वो मंजिल को पाने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, हमारी जर्नी क्या रही है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हम अपना माइंड साफ शांत नहीं रखेंगे तो हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे।